डिस्कस करने वाले हैं जीटीएम के बारे में, गूगल टैग मैनेजर के बारे में हम इन डेप्थ प्लेलिस्ट हम निकालने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और एक्चुअली में गूगल टैग मैनेजर वर्क कैसे करता है। ठीक है, बट इसके अलावा मैं ये कहूंगा गूगल टैग मैनेजर के अलावा जितने भी इन डेप्थ चीजें हैं जो कि आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो कि GA4 को GTM की मदद से कैसे कनेक्ट करें, फेसबुक पिक्सल को GTM की मदद से कैसे कनेक्ट करें, या फिर स्क्रॉल डेप्थ की ट्रैकिंग कैसे करें, वीडियो एंगेजमेंट की ट्रैकिंग कैसे करें, हर चीज के बारे में इन डेप्थ। ये देखो ये प्लेलिस्ट है गूगल टैग मैनेजर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ऑलरेडी चैनल पे आप इसे एक बार देखोगे आपको हर एक चीज इन डेप्थ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट है, हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस कर रखी है जीटीएम के बारे में। ठीक है, और इससे आप एडवांस ट्रैकिंग कैसे कंसेप्ट या फिर कैसे एस्टेब्लिश कर सको और आप इन सबको अपने GA4 में भेज सको वो भी मैंने बता रखा है। मतलब कि अगर आप लगा लो स्क्रॉल डेप्थ को मेजर करना चाहते हो, एक आपके लैंडिंग पेज को कितने लोगों ने स्क्रॉल किया उसे मेजर करना चाह रहे हो तो आपको इसमें वीडियो मिल जाएगी। फोन का बटन लगा हुआ है आपके लैंडिंग पेज पे, उसको ट्रैक करना चाह रहे हो कितनी बार उस पर क्लिक्स हो रहा है तो वो चीज आप कर सकते हो। आखिरकार अगर कोई बंदा आपके लैंडिंग पेज का कोई टेक्स्ट को कॉपी कर रहा है उसको ट्रैक करना चाहो वो भी कर लो, हर एक चीज इसमें इन डेप्थ कवर है। ठीक है, बट आज के हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार गूगल टैग मैनेजर क्या है, कैसे वर्क करता है गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, इन डेप्थ प्लेलिस्ट है, आप उसे देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 ऐसे देखोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट आज की क्लास में बेसिकली डिस्कस करेंगे गूगल टैग मैनेजर क्या है और एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। देखिए सबसे पहले ये समझिए आपको अपनी वेबसाइट पे बहुत सारे कोड अपने वेबसाइट पे लगाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको अगर अपनी वेबसाइट को GA4 से कनेक्ट करना है, गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उसका एक कोड होगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट को फेसबुक पिक्सल से कनेक्ट करना है तो फेसबुक आपको एक कोड देगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे रीमार्केटिंग कोड लगाना है तो वो अपना एक क्या देगा, रीमार्केटिंग कोड जो गूगल का है वो आपको एक कोड देगा। ठीक है, मतलब आपको एक वेबसाइट पर बहुत सारे कोड लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जाहिर सी बात है अगर आप एनालिटिक्स में डेटा देखना चाहते हो एनालिटिक्स का कोड लगाओगे, फेसबुक में आप ऐड चलाना चाहते हो, रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाना चाहते हो, बहुत तरह की आप ट्रैकिंग करना चाहते हो, बिल्कुल आप फेसबुक पिक्सल लगाओगे। गूगल का रीमार्केटिंग टैग बिल्कुल आप लगाओगे, गूगल का कन्वर्जन टैग वो भी आप लगाओगे। ट्विटर पे ऐड चलाते हो तो ट्विटर आपको कोई पिक्सल देगा, लिंक्डइन पे ऐड चलाओगे तो लिंक्डइन आपको कोई पिक्सल देगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट को कोई हीट मैप वगैरह के टूल से कनेक्ट करना है लाइक हॉटजार या माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी तो वो आपको कोई टूल देगा, वो आपको कोई कोड देगा। तो मतलब आपके वेबसाइट पे बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे कोड होते हैं। ठीक है, आपके वेबसाइट पे बहुत सारे कोड होते हैं, ये ठीक है। अब इन सारे कोड को आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे कोड को ले जाके आपको क्या देना पड़ेगा, डेवलपर भाई साहब को देना पड़ेगा। डेवलपर भाई साहब ये लो कोड मेरी वेबसाइट को, ये क्या है एनालिटिक्स का कोड है, इसको इसको अब मेरी वेबसाइट पे लगा दो, मेरी वेबसाइट के हेड सेक्शन में इस कोड को लगा दो। ठीक है, मेरे वेबसाइट हेड सेक्शन में इस कोड को लगा दो और इसको फायर कर दो ऑल पेजेस में, ऑल पेजेस पे। ठीक है, ये लो डेवलपर भाई साहब ये मेरे गूगल का कन्वर्जन टैग है, इसको थैंक यू पेज पर फायर कर दो। ये मेरे गूगल का कन्वर्जन टैग है, इसे थैंक यू पेज के हेड सेक्शन में फायर कर दो। ठीक है, ये कंडीशन आपने दे दी। मतलब मर्जी से क्या डेवलपर क्या वेला बैठा हुआ है कि भाई जो आपके सुनेगा बात, नहीं ना। एक चीज बताओ, मतलब आपको हर बार डेवलपर पे जाना पड़ रहा है। देखो जाहिर सी बात है, आप मार्केटिंग क्या हो, एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, एक वेबसाइट बना दी डेवलपर ने, बहुत अच्छी बात है वेबसाइट बना दी। क्या वेबसाइट बनाने से किसी को धंधा आएगा? मुझे एक चीज बताओ, क्या वेबसाइट बनाने से कोई धंधा आएगा? वेबसाइट बनाने से कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी, क्या बनाने से कोई सेल धड़ाधड़ सेल आने लग जाएगी? नहीं भाई, सेल वेबसाइट का काम है, वेबसाइट डेवलपर का काम है वेबसाइट को बनाना, सेल लाना, मार्केटिंग करना किसका काम है? एक मार्केटर का काम है, एक मार्केटर का काम है, ऑनलाइन मार्केटर का काम, याद रखना। ठीक है, तो ये बताओ गूगल एनालिटिक बिल्कुल भाई मार्केटर बहुत चीज ऑब्जर्व करना चाहता है, उसके वेबसाइट की एक्टिविटी को मेजर करना चाहता है। एक मार्केटर फेसबुक पे ऐड चलाना चाहता है, बिल्कुल उसका पिक्सल लगाएगा, कन्वर्जन का टैग लगाएगा, फिर उससे बाद में लगा यार गूगल का रीमार्केटिंग टैग भी लगा देता हूँ, फिर उससे बाद में लगा चलो एक बार लिंक्डइन पे ट्राई करते, फिर उसे कभी लगा कि चलो ये करते हैं, कई चीजें सोच रहा है। ठीक है, फिर वो सोच रहा है कुछ एडवांस ट्रैकिंग साइट में सेटअप करके देखूं, जो मैं उसके रिपोर्ट्स को मैं एनालिटिक्स में देखूं, उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाल सकूं। मतलब आखिरकार एक वेबसाइट तो डेवलपर बना देगा, बट बार बार उसे कौन चेंज कर रहा है, बार बार उस पे कोड कौन लगवा रहा है, मार्केटर लगा रहा है। तो मार्केटर के लिए बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है कि भाई
डेवलपर के पास जाना कि डेवलपर भाई साहब ये कोड लगा दे, ये कोड लगा दे, ये कोड लगा दे, ये कोड लगा दे। ठीक है, इन सब का आपको सॉल्यूशन कौन लेके आया? टैग मैनेजर लेके आया। टैग मैनेजर क्या बोलता है? टैग मैनेजर आपको सिंपल ये बात बोलता है, भाई भाई तुम कुछ ना करो, तुम्हारे वेबसाइट पे 100 कोड, हजारों कोड, जो भी कोड लगाने हैं मत लगाओ, डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे ना लगाओ। टैग मैनेजर भाई साहब बोल रहे हैं, जीटीएम भाई साहब बोल रहे हैं, बस तू एक काम कर, जीटीएम को वेबसाइट पे कनेक्ट कर दे, बस तू अपनी वेबसाइट पे एक कोड लगा दे, बस तू अपनी वेबसाइट पे एक कोड लगा दे जीटीएम का। भाई ठीक है, हमने भी ये बात मान ली, हमने क्या किया, जीटीएम का कोड वेबसाइट पे लगा दिया। बिल्कुल, मतलब हमने डेवलपर को क्या बोला, हमने डेवलपर को बस एक बार हम कांटेक्ट करेंगे, भाई मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस तू मेरा एक कोड लगा दे जीटीएम का, बस तू मेरा गूगल टैग मैनेजर का कोड मेरी वेबसाइट पे लगा दे। बस जैसे ही गूगल टैग मैनेजर का कोड वेबसाइट पे लगा, आपका काम खत्म। अब आपकी वेबसाइट कनेक्टेड हो चुकी है जीटीएम से, जीटीएम से। बहुत बढ़िया बात है, आपकी वेबसाइट किससे कनेक्ट हो चुकी है? जीटीएम से। अब बाकी के जितने भी कोड है, बाकी के जितने भी कोड है, बाकी के जितने भी कोड है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे बाकी के ये जितने भी कोड है, यहाँ पे जितने भी कोड देख रहे हो, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है, फेसबुक पिक्सल से कनेक्ट करना है, फेसबुक का कोई इवेंट पिक्सल फायर करना है, मतलब ऐड टू कार्ट इवेंट हो रहा है, ऐड टू कार्ट इवेंट पे आपको कोई स्पेसिफिक टैग को फायर करना है, ठीक है, आपका कोई रीमार्केटिंग का टैग है, उसको अपनी वेबसाइट पे लगाना, कोई हीट मैप वगैरह के टूल है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हो गया या फिर हॉटजार वगैरह के टूल हो गए, उन्हें अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना, कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोई कोड लगाना आपको गूगल का, तो ये सारे कोड क्या आप वेबसाइट पे लगाओगे? आप नहीं, आप ये कोड डायरेक्टली लगा दो कहां पे? जीटीएम पे। आप डायरेक्टली लगा दो जीटीएम पे और उन्हें स्पेसिफिक कंडीशंस पे फायर कर दो, और उन्हें स्पेसिफिक कंडीशंस पे फायर कर दो। समझ गए? समझ गए होंगे। थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि ये देखो, मतलब मैं अपने गूगल टैग मैनेजर को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे टैग को फायर करें, कैसे गूगल एनालिटिक को कनेक्ट करें, कैसे फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट करें, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया, आपको बस क्या करना है, आपको बस एक काम करना है, जीटीएम को, गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है। बस गूगल टैग मैनेजर को वेबसाइट से कनेक्ट करना है, गूगल टैग मैनेजर को वेबसाइट से कनेक्ट करना है। बस कैसे कनेक्ट करोगे आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। कैसे कनेक्ट करोगे? गूगल टैग मैनेजर पे आपको बस क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। गूगल टैग मैनेजर पे आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद वो क्या देगा आपको? एक कोड देगा, एक जावास्क्रिप्ट कोड देगा, बिल्कुल देगा भाई, एक जावास्क्रिप्ट कोड। इसको अपने वेबसाइट पे लगा दो, इसको अपनी वेबसाइट पे लगा दो, बस आपका काम खत्म। जैसे आपने वेबसाइट पे लगाया, अब आपकी वेबसाइट जीटीएम से कनेक्टेड हो चुकी है, अब आपकी वेबसाइट जीटीएम से कनेक्टेड हो चुकी है। मतलब जीटीएम पे अकाउंट बना लो, बना दिया आपने अकाउंट, वो कोड देगा, कोड को वेबसाइट पे लगा दो, जीटीएम का कोड वेबसाइट पे लग गया, जीटीएम का कोड वेबसाइट पे लग गया। जैसे ही वेबसाइट पे लगा, अब आपकी वेबसाइट कनेक्टेड हो चुकी है जीटीएम से। बहुत अच्छी बात है, आपकी वेबसाइट कनेक्टेड हो चुकी है जीटीएम से। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब जो बाकी के अलग कोड है, बाकी के कोड है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बाकी के कोड, कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड आ गया, गूगल एनालिटिक्स का कोड आ गया, आपको आपको फेसबुक पिक्सल का कोड आ गया, ट्विटर का कोड आ गया, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। टैग कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिखेंगे। GA4 आपको फायर करना है, टेम्पलेट बनी हुई है। GA4 आपको कोई इवेंट लगाना है, GA4 का कोई इवेंट पे आपको कोई कोड, ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ड वाले इवेंट को आपको स्पेसिफिक, मतलब GA4 इवेंट का आपको मान लो स्क्रॉल डेप्थ को मेजर करना है, वीडियो एंगेजमेंट्स को मेजर करना है, ये इवेंट्स है, यहाँ पे कर दो। आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल का कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड लगाना है, बिल्कुल ये लो। गूगल का कोई रीमार्केटिंग कोड लगाना है, ये लो। गूगल का मान लो फेसबुक का करना है, फेसबुक का मैं आपको यहाँ टेम्पलेट गैलरी में जाके दिखा देता हूँ। फेसबुक का क्या लगाना है? फेसबुक का आपको फेसबुक पिक्सल का कोड को अपने फायर करना है, तो यहाँ पे आपको फेसबुक पिक्सल के टेम्पलेट मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो फेसबुक पिक्सल, फेसबुक पिक्सल, इस टेम्पलेट में बैकएंड में ऑलरेडी कोड लगा हुआ है। ये देखो फेसबुक पिक्सल की टेम्पलेट बनी हुई है। मतलब कि क्या हो रहा है? मतलब कि क्या हो रहा है? बेसिकली क्या है, ये सारे क्या है? टैग्स है, ये सारे कोड्स है, ठीक है। ये सारे क्या है? कोड है, ठीक है। बेसिकली क्या है? ये सारे कोड है। बहुत अच्छी बात है, ये सारे कोड है। इनका काम क्या है? बेसिकली इनका काम है आपके वेबसाइट पे इस कोड को इंप्लीमेंट करना। जैसे मान लो मैंने GA4 कॉन्फ़िगरेशन को किया, GA4 कॉन्फ़िगरेशन मतलब मुझे अपनी GA4 को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे बस आपको मेजरमेंट आईडी डालनी है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको मेजरमेंट आईडी डालनी है, डाल दी भाई आपने मेजरमेंट आईडी। आप इसे फायर कर दो, ऑल पेजेस पे फायर करना होता है ना, नॉर्मल क्या होता है, ऑल पेजेस पे फायर कर दो और सेव कर दो, बस आपका काम खत्म।
कितने सिंगल स्टेप में आपने कर दिया, ठीक है, कितने सिंगल स्टेप में आपने कर दिया, बस यहाँ पे क्या करना है, मेजरमेंट आईडी को डाल दिया, ठीक है। अब आप क्या रहोगे भाई केशव भाई, वहां पे तो यार इतना लंबा चौड़ा कोड होता है कि भाई वहां पे तो बहुत बड़ा कोड होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा आप कैसे कोड देखने को मिलता है, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, बट आपको उस एग्जांपल से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उस एग्जांपल से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको मैं एक मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक है। आप कहोगे यार इतना लंबा चौड़ा कोड होता है, इसने पूरे लंबे चौड़े, देखो यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर की स्क्रिप्ट है, बट मैं इसी को कॉपी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इसी तरह से आपको पता ही होगा, वो भी वैसे ही दिखता होगा, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने देखो जैसे ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक है। आप कहते हो यार गूगल एनालिटिक्स पे मैं जब जाता हूँ ना, गूगल एनालिटिक्स पे जाता हूँ, वो भी मुझे इतना भारी भरकम कोड देता है, ठीक है। तो मुझे मैं पूरे कोड को नहीं चिपका रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट आईडी को चिपका रहा हूँ। यहाँ पे तो क्या मेजरमेंट आईडी डालने, तो क्या वो ट्रैक करेगा, बिल्कुल ट्रैक करेगा, क्योंकि बैकएंड में ये जो आपको टेम्पलेट दिख रही है ना, ये जो आपको टैग दिख रहा है, इस टेम्पलेट में ऑलरेडी ये जो आप चीज देख रहे हो ना, ये जो आप चीज देख रहे हो इस तरह की, ये ऑलरेडी फिट है। ऑलरेडी आप जब भी कभी कोई एनालिटिक्स का कभी आप टैग सेटअप करते हो, ये सारी चीज कॉमन रहती है। क्या चीज डिफर करती है, मेजरमेंट आईडी, मतलब कि ये सारी चीज सभी में सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफर करती है, मेजरमेंट आईडी। तो मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट आईडी डालनी है, बाकी जो इस तरह का ये जो कोड है वो ऑलरेडी बैकएंड में हुआ पड़ा, ठीक है। आपको इसलिए यहाँ पे मेजरमेंट आईडी डालनी है। ट्रिगर कर दो इसे ऑल पेजेस पे, ट्रिगर कर दो इसे ऑल पेजेस पे, बहुत अच्छी बात है, आपने कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, ये आपको क्या दे रहे हैं, ये अलग अलग क्या है, अलग अलग टैग्स है। आपको अगर अपने गूगल का कन्वर्जन ट्रैकिंग करना, आपको थैंक यू पेज को ट्रैक करना है, थैंक यू पेज पे जाओ, यहाँ पे बस आपको अपनी कन्वर्जन आईडी डाल देनी है, ठीक है। उसमें भी सेम चीज होगा, आप जब भी अपने कन्वर्जन टैग को सेटअप करते हो, कभी ध्यान से देखना, पूरे का पूरा टैग सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट अलग होता है, मान लो इतना पार्ट अलग है, इतना पार्ट अलग है, बस वो होती है कन्वर्जन आईडी, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। कन्वर्जन लेबल कैसे करना हमने देखा हुआ है, उसके लिए ये देखो, उसके लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा गूगल का कन्वर्जन टैग कैसे सेटअप करें। मैं बस ये बता रहा हूँ इस वक्त, मैं बस अभी आपको ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे भाई इतना बड़ा लंबा चौड़ा मेरे से तो वो मांग नहीं रहा, क्या लंबा चौड़ा यहाँ पे मेरे से वो तो इसने मांगा ही नहीं है, कि पूरा का पूरा टैग नहीं कॉपी कर रहे आप, तो सिर्फ उसी टैग का कोई पार्ट कॉपी कर रहे हो, कोई नंबर कॉपी कर रहे हो, वो चीज, ठीक है। उसका क्या मतलब है, क्योंकि बैकएंड में जब ये टेम्पलेट, जब ये टैब बना हुआ है, उसमें बैकएंड में ऑलरेडी कोड किया पड़ा है, ठीक है। आपको बस उसमें जो मेन चीज है जो डिफर करती है वो चीज आपको डालती है, ठीक है। ये होता है मेजर, आप समझ गए होंगे। आप देखो टैग आपने बना दिया, सबसे पहले क्या होता है, आप क्या कहते हो, गूगल एनालिटिक्स का कोड, गूगल एनालिटिक्स का कोड आपने किया कॉपी, ठीक है। आपने क्या किया, गूगल एनालिटिक्स का किया कोड कॉपी। अब आप इसे क्या करते हो, हेड सेक्शन में पेस्ट करते हो और फायर करते हो ऑल पेजेस पे, ऑल पेजेस पे फायर करते हो ना, ऑल पेजेस पे आपका कोड फायर होना चाहिए, सेम उसी तरह से। यहाँ ट्रिगर क्या है, ट्रिगर इसका है ऑल पेजेस, ट्रिगर क्या है, ऑल पेजेस। अब मान लो आपका आपका क्या है, आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग है, आप करना चाहते हो कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशन पे होता है, जब थैंक यू पेज लोड होगा, जब थैंक यू पेज लोड होगा तब आप फायर करना चाहते हो, स्पेसिफिक कंडीशन थैंक यू पेज, जब थैंक यू पेज लोड होगा तब जाके वो फायर हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे आ जाओ वापस, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो ट्रिगर आपको क्या बनाना है, थैंक यू पेज को बनाना है, तो यहाँ पे एक नई ट्रिगर को सेटअप कर दो। ट्रिगर को क्या सेटअप करोगे, यहाँ पे देखो प्लस पे जाके मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ एक चीज कैसे होती है, बाकी तो हमने पेज व्यू सम पेज व्यू एंड द पेज यूआरएल कंटेन थैंक यू, यही तो करते हो, बिल्कुल यही तो करते हो, उसे थैंक यू पेज पे फायर करते हो उस कोड को, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रिगर मैंने बता दिया थैंक यू पेज, बात तो वही हुई, ठीक है। बस यहाँ काम करने का आपको लगेगा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड, बट ये बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। देखो आज भी मैंने जो चीज बताई, हो सकता है आपके कहीं चीज ऊपर से गई हो, बट समझ गए होंगे कैसे काम। टैग क्या है, टैग सिंपल है, सिंपल क्या है, टैग के सिंपल और सिंपल गणित में समझोगे, सिंपल मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, टैग क्या है, एक कोड है, टैग क्या है, एक कोड है, बहुत बढ़िया बात है। कोड माने कि फेसबुक पिक्सल का कोड होगा, आपको अगर एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है एनालिटिक्स का कोड होगा, आपको अगर हॉटजार से कनेक्ट करना है हॉटजार का कोई कोड होगा, आपको अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है उसका एक कोड होगा, ठीक है, वो कोड होगा। वो कोड करता क्या है, मान लो आपका एनालिटिक्स का कोड है, एनालिटिक्स का कोड है, वो कोड करेगा क्या, एनालिटिक्स का कोड अगर आपकी वेबसाइट पे लगेगा तो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी,
उस सॉफ्टवेयर के पास जाएगी, उस सॉफ्टवेयर के पास जाएगी। अगर आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड है, अगर आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड है, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड आपके अगर वेबसाइट पे जाके लगेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन कैप्चर करेगा? गूगल एड्स वगैरह कैप्चर करेगा, ठीक है। अगर आपका फेसबुक पिक्सल का कोड है, फेसबुक पिक्सल का कोड है, फेसबुक पिक्सल का कोड अगर आप अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करोगे, अब आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन की एक्टिविटीज कौन कैप्चर कर रहा है? फेसबुक भी कैप्चर कर रहा है, फेसबुक भी कैप्चर कर रहा है, फेसबुक के पास जा रही है। मतलब एक कोड क्या होता है, एक टैग क्या होता है? एक टैग होता है बेसिकली एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। एक टैग क्या होता है? एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का क्या होता है? एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। उस कोड को आप अपनी अगर वेबसाइट पे लगाओगे, ठीक है, तो वो आपके वेबसाइट से इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाएगी, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाएगी। एनालिटिक्स का कोड होगा तो किसके पास जाएगी? गूगल एनालिटिक्स के पास जाएगी। कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल का कोड होगा तो किसके पास जाएगी? गूगल एड्स के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। फेसबुक का कोड होगा तो फेसबुक का कोड होगा तो इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? फेसबुक के पास जाएगी, ठीक है। एक टैग क्या करता है, एक कोड क्या करता है? जब आपका कोड आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा तो उसकी आपके वेबसाइट पे हो रही इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे जाएगी, जैसे गूगल एड्स के पास जा रही है, एनालिटिक्स के पास जा रही है और फेसबुक के पास जा रही है, ठीक है। टैग आप समझ गए होंगे। टैग क्या होता है? टैग माने कि कोड होता है जो कि आप जिस कोड के थ्रू आप अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करते हो और इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे भेजते हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी कोई भी टूल पे भेजते हो। ट्रिगर, ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर होता है बेसिकली, ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर होता है स्पेसिफिक, क्या होता है? कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स आपको ऑल पेजेस पे फायर करना होता है इसके कोड को। आपका थैंक यू पेज, थैंक यू पेज क्या? थैंक यू पेज का कोड आपको कौन से पेज पे फायर करना है? आपको गूगल का कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल का कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल का कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड आपको कौन से पेज पे फायर करना है? थैंक यू पेज पे फायर करना है, थैंक यू पेज पे फायर करना है, थैंक यू पेज पे फायर करना है। या फिर और लगाओ, फेसबुक का पिक्सल, फेसबुक का पिक्सल आपको ऑल पेजेस पे फायर करना है, ऑल पेजेस पे फायर करना है। फेसबुक का कोई इवेंट पिक्सल होगा, फेसबुक का कोई इवेंट पिक्सल होगा, जैसे कि ऐड टू कार्ट, इसके अलावा चेकआउट, इसके अलावा परचेज, परचेज। क्या आप इसे ऑल पेजेस पे फायर करोगे? नहीं, इसे आप स्पेसिफिक पेज पे फायर करोगे, स्पेसिफिक पेज पे फायर करोगे जो कि होगा ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेज। यानी कि टैग तो होता है कोड, टैग तो होता है कोड, टैग तो होता है कोड, यानी कि एनालिटिक्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग, फेसबुक पिक्सल। बट उस कोड को आपको कहां पे फायर करना है? ऑल पेजेस पे फायर करना है। एनालिटिक्स के केस में ऑल पेजेस फायर करते हैं, फेसबुक पिक्सल के केस में ऑल पेजेस पे फायर करते हैं। बट कई बार कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे भी फायर करना पड़ जाए, मतलब कोई हर एक पेज पे नहीं, बट एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे, जैसे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग को फायर करना है थैंक यू पेज पे, फेसबुक के इवेंट पिक्सल को फायर करना है ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज। ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? आप ट्रिगर्स बनाते हो, ये सारे क्या है? ट्रिगर्स बनाते हो। जो भी एक कंडीशंस होती है, जो भी एक कंडीशंस होती है, उस पे आप क्या बनाते हो? उस पे आप क्या बनाते हो? ट्रिगर बनाते हो। उस पे आप क्या बनाते हो? ट्रिगर बना। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है गूगल एनालिटिक्स को ऑल पेजेस हमारी क्या है? कंडीशन है, ऑल पेजेस हमारी कंडीशन है, ठीक है। कन्वर्जन ट्रैकिंग में थैंक यू पेज क्या है? थैंक यू पेज मेरी कंडीशन है, थैंक यू पेज मेरी कंडीशन है। फेसबुक का पिक्सल ऑल पेजेस से फायर होना क्या है? ये मेरी ऑल पेजेस क्या है? मेरी कंडीशन है। ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेज ये मेरे क्या है? कंडीशन है, कंडीशन, कंडीशन। तो टैग क्या है? कोड है। ट्रिगर क्या है? कंडीशन है। उस टैग को, उस कोड को कौन सी कंडीशन में फायर करना है, कौन सी कंडीशन में फायर करना है, वो चीज है, ठीक है। मे भी मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा, टैग्स एंड ट्रिगर भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे कि ये कोड आपके पास, ये कोड आपके पास, ठीक है। इस कोड को आपको, ये कोड किसका है? ये कोड किसका है? गूगल टैग मैनेजर का एक कोड है, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर का कोड है, यानी कि ये क्या है? टैग है, ये कोड है, यानी कि ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट कोड है, कुछ किसी भी नाम से बोल लो। अब इस कोड को मुझे फायर करना है, मुझे फायर करना है ऑल पेजेस पे, ऑल पेजेस। तो ऑल पेजेस क्या है? कंडीशन है, कंडीशन है, एंड आप इसे क्या बोल सकते हो? ट्रिगर बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे कंसाइज फॉर्म में बता दे। इस वीडियो को 2 बार देखोगे आप समझ जाओगे, ठीक है। जो मैं कंसेप्ट को समझाना चाह रहा था वो आप समझ जाओगे, बट 2 बार जरूर देख लेना।
अभी मैं आपको एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा बोर हो जाओ, मतलब मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से आप समझोगे। एक रेस हो रही है, ठीक है, एक 100 मीटर की रेस हो रही है, 100 मीटर की क्या हो रही है, रेस हो रही है। अब ध्यान से सुनना, बंदूक का चलना, क्या, बंदूक का चलना, बंदूक का फायर होना क्या है, क्या है, बंदूक का फायर होना एक ट्रिगर है। जैसे ही बंदूक फायर होती है, जैसे ही बंदूक फायर होती है, बंदूक फायर होती है, लोग भागने लग जाते हैं, ठीक है। टैग काम करने लग जाता है, टैग काम करने लग जाता है। आपसे समझ रहे होंगे, बंदूक का फायर होना, बंदूक का फायर होना एक क्या है, ट्रिगर है। जब भी वो ट्रिगर हैपन होगा तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक कोड फायर होगा। जब भी एक ट्रिगर फायर होगा एक स्पेसिफिक कोड फायर होगा, ठीक है। यानी कि थैंक यू पेज का लोड होना, थैंक यू पेज का लोड होना, थैंक यू पेज का लोड होना क्या है, ट्रिगर है। जब भी ये ट्रिगर होगा, जब भी ये ट्रिगर होगा तो मेरा एक कोड फायर होगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग, मेरा एक कोड फायर होगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब शायद समझ गए होंगे, अब शायद समझ गए होंगे, अब नहीं लगता मुझे इसके बाद कोई डाउट होना चाहिए। थैंक यू पेज मेरा फायर हुआ, थैंक यू पेज मेरा ट्रिगर हुआ, थैंक यू पेज एक बंदूक की गोली है, थैंक यू पेज क्या है, एक बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली फायर हुई। जैसी वो बंदूक की गोली फायर हुई, मेरा मेरा कन्वर्जन टैग का कोड फायर होगा, ठीक है, मेरा कन्वर्जन टैग, ठीक है। आप शायद समझ गए होंगे, अब नहीं लगता मुझे इसके बाद डाउट होगा, बट एक बार इसे दोबारा करके देख लेना, समझ जाओगे, समझ जाओगे, ठीक है। दोबारा जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इसके फायदे गिनवा देता हूँ। अब देखो सबसे बड़ी बात है, आप अपने वेबसाइट पे बड़े सारे कोड लगाते हो, फेसबुक पिक्सल लगाते हो, एनालिटिक्स लगाते हो, आपका कोई मान लो ऐड टू कार्ट पे कोई इवेंट का कोई कोड लगा रहे हो, फेसबुक का बड़े सारे कोड लगाते हो, भाई वो कोड क्या सही से फायर हो रहा है क्या, इसके लिए आपके पास कोई डिबग करने का कोई तरीका है, तो वो चीज आपको कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये मतलब टेस्ट तो करो भाई, क्या ये कोड फायर हो रहा है नहीं हो रहा है, भाई टेस्टिंग तो करो, क्या ये कोड सक्सेसफुली फायर, आपने कनेक्ट तो कर दिया, आपने अपने वेबसाइट पे कोड तो लगा दिया, बट कोई टेस्ट कैसे होगा कि ये कोड सक्सेसफुल फायर हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ऑल टैग्स एट वन प्लेस, ऑल टैग्स एट वन प्लेस, भाई आपके वेबसाइट पे कन्वर्जन ट्रैकिंग लगेगा, एनालिटिक्स लगेगा, आपके वेबसाइट पे पिक्सल लगेगा, हॉटजार लगेगा, लाइव चैट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, इवेंट पिक्सल लगेगा, अब बड़े सारे कोड लगेंगे। डेवलपर तो क्या कर रहा है, रैंडमली कहीं भी उठा के कॉपी पेस्ट चिपका दे रहा है, ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, बट यहाँ पे तो ऑर्गेनाइज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, यूजर फ्रेंडली, अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो भाई यूजर के हिसाब से या डेवलपर एक मार्केटर के हिसाब से, मार्केटर ज्यादा कोड नहीं जानता, मार्केटर तो भाई सिंपल और सिंपल धंधा करना जानता है, सिंपल। ऑल वर्जन को आप रिवर्स कर सकते हो, मान लो अभी आपने एक कुछ कोड को एक साथ सेटअप कर रहे हो, एनालिटिक्स को सेटअप कर रहे हो, एनालिटिक्स और भी आप चार पांच अलग अलग टैग आप लगा रहे हो, अब आप बैक जाना चाहते हो, नहीं भाई मैंने अभी जो टैग पब्लिश किया वो रिवर्स हो जाए, आप अपने वर्जन पे पीछे वाले वर्जन पे आ सकते हो, पीछे वाले वर्जन पे बैक आ सकते हो। मतलब आज मान लो 26 तारीख है, 26 मार्च 2023 आज की डेट है, 26 मार्च 2023 को आपने क्या किया, बहुत सारे टैग्स को आपने सेटअप किया, बट आप चाहते हो नहीं भाई मैंने तो गलती से बहुत गलती कर दिया, मैं तो जो 25 मार्च को जो टैग्स मेरे थे वही वापस आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, बैक जा सकते हो, ठीक है। अगला, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड, मान लो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट, आप तो भाई एजेंसी चलाते हो, आप तो धंधा करना जानते हो, एजेंसी चलाते हो, एजेंसी के बाद एक वेबसाइट तो होगी नहीं, एजेंसी के बाद ई कॉमर्स की मल्टीपल वेबसाइट होगी, मैं क्या करूंगा, एक बार मेहनत करके ई कॉमर्स में बड़ी सारी चीज ट्रैक करनी होती है, भाई आपको पता होगा, ऐड टू कार्ट, परचेज, इवेंट, ये इवेंट, वो इवेंट, फेसबुक का इवेंट पिक्सल, ये पिक्सल, दुनिया भर की चीज ट्रैक करनी होती है, ठीक है। आप करो तो क्या करो, मेहनत एक बार करो, एक वेबसाइट पे सारे के सारे ढंग से आप ट्रिगर्स बना दो, ढंग से आप सब कुछ बना दो, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दो उधर से, और दूसरी जगह एक दूसरी वेबसाइट पे इंपोर्ट क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो, क्या बच गया, टाइम बच गया, बट एक चीज का ध्यान रखना,
टाइम तो आप बचा दोगे। एक चीज का बस थोड़ा ध्यान रखना कि भाई आपकी जो एनालिटिक्स पे जो आईडी होती है, एनालिटिक्स की जो मेजरमेंट आईडी होती है, बस उसको डिफरेंट कर लेना। क्योंकि एनालिटिक्स जैसे कि नया अकाउंट बनाओगे ना, एनालिटिक्स पे एक नया अकाउंट बनाओगे, ठीक है, उस अकाउंट की मेजरमेंट आईडी डालना ताकि ऐड टू कार्ड की इंफॉर्मेशन उसी अकाउंट पे जाए, चेकआउट की इंफॉर्मेशन उसी पे जाए। फेसबुक पिक्सल जो फेसबुक पिक्सल है, फेसबुक पिक्सल आईडी दूसरी रख लेना, कन्वर्जन आईडी दूसरी रख लेना। मतलब कई हद तक काम आपका आसान कर देगा, कई हद तक काम आपका आसान कर देगा। लेकिन देखो वही बात है, कॉपी पेस्ट करने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है, बस वो चीज है, ठीक है। तो जीटीएम के फायदे ही फायदे। मैं आपको लिटरली अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में इसे यूज करना स्टार्ट किया था तो भाई मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था जीटीएम। बट आज के टाइम में मेरे से आज पूछोगे सबसे आसान चीज मुझे जीटीएम लगती है, सबसे आसान चीज जीटीएम लगती है। स्टार्टिंग में मुझे डिफिकल्ट लगा था बिल्कुल, मैं आज भी बोल रहा हूँ मुझे सीखने में इसे बहुत टाइम लगा था। बट धीरे धीरे मैं अपने आप फेमिलियर होता गया, समझता गया कैसे ये काम करता है, और आज मैं इससे में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। तो आपको मेहनत करनी, ऐसा नहीं कि भागना नहीं है। जो मैंने कंसेप्ट बताया उसे ध्यान से देखो, 4 बार इसकी वीडियो को देखो, आप समझ जाओगे। कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये फेस किया हुआ। ठीक है, 2 बार वीडियो को देख लेना, 3 बार देख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसको जरूर फॉलो कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको हर वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, आपको इसी को फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करो, हर चीज आप समझ जाओगे। गूगल के कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करना है, बिल्कुल इधर से करो। गूगल के रीमार्केटिंग कोड को सेटअप करना है, यहाँ से करो। लाइव चैट अपनी वेबसाइट पे talk.to लगाना, बिल्कुल करो। एनालिटिक्स की अलग अलग ट्रैकिंग है, वो आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल देखो, फॉलो करो, एंड देन कहीं डाउट होता है तो आप जरूर पूछ सकते हो। आज के लिए फिलहाल